वाह मोदी सरकार वाह, क्या कानून बनाया है। अब काला धन कमाने वालों को खुला निमंत्रण मिल गया है, क्योंकि विदेशों में पैसा रखने की कोई भी सजा नहीं होगी। मतलब पूरी आज़ादी दे दी गई है, काले धन को विदेश में रखने की राहत दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर देश की जनता पर नोटबंदी थोप दी थी कि इससे काले धन पर लगाम लगेगा, काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन कमाने वालों की कमर टूट जाएगी। उन्हीं की सरकार ने काला धन रखने की पूरी आज़ादी दे दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छूट दी गई, बल्कि काले धन वालों को पूरी आज़ादी देने के लिए कानून बनाया गया है। हमारे पास खबर मौजूद है, जिससे मोदी सरकार का खेल और उनका जुमला जनता के सामने एक्सपोज हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले आप खबर देखिए। खबर है कि ब्लैक मनी रखने पर ना सजा ना फाइन। सरकार ने इस वजह से बदला कानून। मतलब अब कमाओ भैया जितना कमाना है काला धन, क्योंकि सरकार ने काला धन कमाने वालों के लिए कानून बदल दिया है। ना कोई सजा होगी और ना ही कोई जुर्माना लगेगा। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि विभाग का ध्यान बड़े पैमाने पर काला धन छुपाने वालों पर केंद्रित हो सके। पहले अगर किसी ने विदेश में छोटी रकम की भी जानकारी नहीं दी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता था और केस भी चलाया जा सकता था। मगर अब सरकार का मानना है कि छोटी मोटी गलतियों के लिए केस चलाने से समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। मतलब दोस्तों, खबर से साफ है कि सरकार का मानना है कि इस पर लगाम लगाने से, यानी काला धन कमाने वालों पर नकेल कसने से समय और सरकार का संसाधन बर्बाद होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से काला धन को लेकर पिछली सरकारों को गालियां देते नहीं थकते थे, भला बुरा कहते थे, सरकार में आने के लिए जनता को 15-15 लाख रुपए देने का सपना दिखाते थे। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये आज उन्हीं की सरकार ने काले धन वालों के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। सवाल है, क्या सिर्फ सत्ता में आने के लिए भारतीयों को 15-15 लाख रुपए का सपना दिखाया गया था? क्योंकि आज तक ना तो विदेश से काला धन भारत आया है और ना ही जनता को 15-15 लाख रुपए मिले हैं, बल्कि अब तो उल्टा कानून बना दिया गया है, जिससे देश से गरीबों का अधिकार छीन कर कमाओ और विदेशों में काले धन का भंडार भरो, क्योंकि कोई शिकंजा कसा नहीं जाएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी जब मारुति कार के उद्घाटन में पहुंचे थे तो वहां से भी बोला था कि उनके लिए काला धन या गोरा कोई मायने नहीं रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वदेशी व्यापार के लिए पैसा भारत में कहां से लाया जा रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। सुना आपने, एक तरफ मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि उनकी पार्टी का ये फैसला है कि विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा पड़ा हुआ है उसे वापस लाया जाएगा, मगर अब 2025 में उनका बयान सामने आया है कि पैसा काला हो चाहे गोरा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्तेमाल तो होकर रहेगा। और अब तो काला धन कमाने और इस्तेमाल करने के लिए फुली आज़ादी दे दी गई। मतलब 2014 से 2025 तक जो बदलाव प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी में आया है उससे साफ है कि मोदी ही एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले जो दिखते हैं ऐसे होते नहीं। अभी तक ऐसा केवल विपक्षी पार्टियां ही कहा करती थी, उनसे ही सुनने को मिला करता था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री मोदी के ये दो तरह के जो बयान है उसे देखने और सुनने के बाद विपक्ष की बातें सच होती नजर आ रही हैं। अब इस पर वो कहावत याद आ रही कि अपनी जमाई दही किसको खट्टी लगती है। नकाब धीरे धीरे उतरता है, पर उतरा तो सही। कहावत की तरह ही मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतर रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि काले धन वाला कानून
कानून सबके लिए नहीं है। ये कानून पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 के पहले से जिन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनके पास 1 अक्टूबर 2024 के बाद 20 लाख रुपए से कम की विदेशी चल संपत्ति है और जिन पर कोई अभी तक जुर्माना नहीं लगाया गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने विदेश में बैंक खाता खोला है और उसमें पैसा भले ही 5 लाख रुपए से भी कम हो, लेकिन अगर उसकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई तो जुर्माना भरना पड़ता था। ये जुर्माना हजारों लाखों में पहुंचता था और केस भी बनता था। मगर बदलाव के बाद अब अगर विदेश में किसी की भी संपत्ति 20 लाख रुपए से कम है, जैसे बैंक में जमा पैसा, शेयर, बॉन्ड या कोई भी निवेश, तो कार्रवाई नहीं होगी, भले ही इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी गई हो। यानी दोस्तों साफ है कि 20 लाख रुपए तक विदेश में काला धन रखने वालों को राहत दे दी गई है। 2014 के पहले मोदी जी कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, देश की जनता को बांटेंगे। अब वादे तो जुमले साबित हो रहे हैं। जो कल तक कहते थे कि काले धन पर रोक लगाएंगे, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हुआ। क्या मोदी जी को काले धन से प्यार हो गया है? तभी तो मोदी सरकार अपनी बातों से मुकर रहे हैं और अब तो कानून में बदलाव भी करके साबित कर दिया गया कि सत्ता में आने के लिए काले धन को हथियार बनाया गया था। एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार ने काला धन हजम करने वालों को खुला निमंत्रण दे दिया है। फिलहाल दोस्तों आप बताइए, आपकी राय इस पर जाने बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक ये चलते हैं, इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे, नमस्कार।